कैसे हैं आप सब? चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को अपनी कुलदेवी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो आप इस रीडिंग को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपके बॉडी में या फिर आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस समय है, ठीक है, मैं यह नहीं कहती कि आपके घर है या नहीं है, मैं कह रही हूँ कि इस समय अगर है तो आप इस रीडिंग को पूरा नहीं देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो अभी ज्योति दिखाने वाली हूँ वह मेरे इष्ट देव की ज्योति है। उनका असीम कृपा है, उनकी असीम इसमें आशीर्वाद है, तो आप उस शक्ति को देख नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो अगर आपके अंदर है तो आप पॉजिटिव एनर्जी को फेस नहीं कर पाते हो, यह आपको पता होगा। और जब कोई भी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को छूती भी है, छू तो सकती ही नहीं है खैर, लेकिन अगर उसके आसपास भी आती है तो वो जलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी इस समय पर बरकरार है तो आप इस रीडिंग को पूरा नहीं देख पाओगे, ठीक है। मैं अभी आपको अपने इष्ट देव की ज्योति दिखाऊंगी, उनकी मैंने जिसमें कृपा मांगी है, जिनका आशीर्वाद मांगा है, जिनसे मैंने अभी बहुत सारी साधना की है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं रीडिंग में कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, फीमेल्स को स्पेशली लगता है कि हमारे बॉडी में कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर कोई एनर्जी है जो हमारे सिर को बांध के रखती है। उनका ऐसा लगता है सिर हमारा बंधा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम में है। और जब उनको कोई, जैसे आप किसी को दिखाने के लिए जाते हो तो आपको फिर सब यह कहते हैं कि आपके अंदर है कोई देवीय शक्ति, लेकिन आपको परेशान कर रही है, ठीक है। हो सकता है ना आपने ऐसी चीजें सुनी होंगी कि है कोई देवीय शक्ति आपके ऊपर हो, लेकिन आपको वो परेशान रखती है, आप कुछ काम नहीं कर पाते हो कभी भी अपने जीवन में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इस टाइप की आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कुल देवी की पूजा करने के लिए बताया जाता है, अपने कुल देवी देवताओं की, लेकिन आज की जो मॉडर्न जनरेशन है उनको इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती। उनको यह पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में हमारे घर की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, या हमारे पूर्वज क्या करते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी होते ही अलग रहना शुरू कर देते हैं या बहुत जल्दी उनका डिवोर्स हो जाता है, तो उनको कोई भी रीति रिवाज के बारे में नहीं पता होता, लेकिन उनकी बॉडी पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है जो हैवी हो जाता है शरीर। और आपके सिर में से शरीर में सबसे ज्यादा सिर भारी होता है। आपका कुछ भी काम करने चलोगे तो सिर घूमने लगेगा, पूजा करोगे तो सिर आपका घूमना शुरू हो जाएगा, इस तरह की फीलिंग आपको लगती है। तो प्लीज रीडिंग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जिससे आपको ऐसी इंफॉर्मेशन, रीडिंग और वीडियोस देखने के लिए मिलती रहे, ठीक है। यहाँ पर हमने दुर्गा देवी का आशीर्वाद मांगा है, उनसे आशीर्वाद लिया है, क्योंकि जितनी भी देवी होती है इस धरती पर, जितनी भी देवी है, कुल देवी है, कुल देवता है, या फिर हम किसी भी देवी को मानते हैं तो हम दुर्गा देवी की आराधना करते हैं, और इनकी अनुमति के बिना हम तो कुछ भी नहीं कर सकते अपने घर में, ठीक है। लक्ष्मी माता हो, दुर्गा माता हो, काली माता हो, यह सभी एक ही है, बस इनके रूप और नाम अलग अलग हैं। कभी कभी भोग भी अलग अलग हो जाते हैं, वो सिटी और शहर और जैसे सभ्यताओं के रूप में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमें दुर्गा माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। और स्पेशली वुमेन्स का, क्योंकि औरतों को जो वुमेन होती है, लेडी होती है, गर्ल होती है, उनको जो शक्ति मिलती है सबसे पहले वह दुर्गा माता से मिलती है। उनकी जो ताकत है उससे हमें एक जैसे हमारी चेतना जाग जाती है, हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, हम निडर हो जाते हैं, कुछ भी काम करने से पहले हम डरते नहीं हैं, तो वह सारी शक्तियाँ हमें माता देती है। तो माता रानी का नाम लेके हम इस रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, और यह एक रीडिंग नहीं है, एक इंफॉर्मेशन वीडियो है, जिससे आपकी आंखें खुले, आपको जो बहुत सारे डाउट है वह खत्म हो जाए। और आज इस रीडिंग को आप तभी देख पाओगे जब आपके अंदर कोई नेगेटिव
एनर्जी नहीं होगी। हो सकता है अभी भी आपका मन कर रहा हो कि हम इसको बंद कर देते हैं, हम इस रीडिंग को छोड़ देते हैं, यह रीडिंग बकवास है। कुछ ऐसे थॉट आपके मन में आ सकते हैं, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वह सब चीजें आपकी नेगेटिव एनर्जी आपसे करवा रही है। तो बस आप इतना कर सकते हो कि अपनी कुलदेवी या अपनी जो भी जिनकी भी आप पूजा करते हो उनको धन्यवाद लिखो, उनको याद करो, परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ज्योति दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि आपने मेरी पहले भी रीडिंग देखी होंगी। उसमें जब मैंने एक रेड कलर की कैंडल जलाई हुई थी, वह उसमें आपने 3 फूल देखे थे और कितनी असीम कृपा, कितना ज्योति में प्रकाश आपने देखा था, वह मेरे इष्ट देव की कृपा थी। और आज भी मैं आपको अपने इष्ट देव की कृपा यहाँ पर दिखा रही हूँ, ठीक है। आपको बस क्या करना है कि 5 से 7 मिनट जब मैं आपके साथ बोलती रहूंगी, मैं मंत्र जाप करती रहूंगी, तो आपको इसमें लगातार देखना है, इस पर फोकस करना है, ज्योति के अंदर इस ज्योति पर आपको फोकस रखना है। आओ पहले अपना ज्योति लगा ले। यह दुर्गा माता की है और यह मेरे राधा कृष्णा की ज्योति है, क्योंकि मेरे इष्ट देव राधा कृष्णा जी है और मेरे गुरुदेव हैं महाराज प्रेमानंद जी। तो मैं उनका नाम लेके और बागेश्वर धाम सरकार वाला जी का नाम लेके इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। और इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी नेगेटिव एनर्जी का, उसको जैसे कहते हैं ना कि आपके जड़ से घर से भगाना चाहती हूँ। और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी रीडिंग देखने के बाद आप सब में से कितने लोग पॉजिटिव हो गए हो, नेगेटिव हुए हो, आपको कैसा फीलिंग हो रही है, ठीक है। तो अभी अगर आप इस रीडिंग को छोड़ना चाह रहे हो तो बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि अगर आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे जो करवा रही है, आप उसी काम को करोगे तो वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। वो जितना भी आपको छोड़कर जाने के लिए मजबूर करेगी, लेकिन आप इस ज्योति को बिल्कुल बिना पलक झपकाए देखते रहो मीन्स अपना ज्योति देखो और अपने मन में माता रानी का नाम स्मरण करते रहो, ठीक है। चाहे तो ओम नमो दुर्गाय नमः और चाहे तो आप अपनी कुल देवता का नाम या देवी का नाम भी यहाँ पर कर सकते हो, या फिर काली माता का नाम, या क्योंकि आपके जीभ पर वही नाम आएगा जो आप बचपन से लेते आ रहे हो, ठीक है। आप जिस चीज को बचपन से फील कर रहे हो उसी चीज का नाम आपको यहाँ पर लेना है। अपनी नेगेटिव एनर्जी की तरफ बिल्कुल भी आपको फोकस नहीं रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं अपने इष्ट देव का नाम यहाँ पर लेना शुरू करूँगी, आप भी धीरे धीरे अपने इष्ट देव का नाम यहाँ पर लेना शुरू करो। और इस ज्योति पर से आपको निगाह बिल्कुल भी नहीं हटानी है। बस 5 मिनट अगर आप रह जाते हो तो आपको देखना कि आज कितना पॉजिटिव फीलिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जय हो गणेश बाबा की जय हो, गणेश बाबा की जय हो, गण जय हो, महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की। राधा राधा कृष्ण कृष्ण 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 राधा राधा कृष्ण कृष्ण। फ्रेंड्स, आपको इस बाती पर बिल्कुल एक टक लगा के निगाह देखना है रीडिंग को, और जो भी आपकी चीजें हैं वो एंड होना शुरू हो जाएंगी और आपकी कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण 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 राधा राधा कृष्ण कृष्ण। श्री हरिदास 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 राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ
श्री हरिवंश राधा वल्लभ, 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 श्री हरिवंश। फ्रेंड्स, हम अपना ऑरा पॉजिटिव करेंगे और अपने ऑरा को लॉक भी करने की कोशिश करेंगे। अपनी इष्ट देव से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऑरा को आप पॉजिटिव करो, हमें स्ट्रांग बनाओ, हमारी रक्षा करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम दुर्गा माता से प्रार्थना करेंगे। दुर्गा माता हमारी रक्षा करो, हे दुर्गा माता हमारी रक्षा करो, हे दुर्गा माता हमारी रक्षा करो। इसी तरीके से हम बालाजी महाराज की कृपा लेंगे। यहाँ पर बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की जय। इस तरीके से आपको भी बोलना है, आपको भी नमन करना है। और अब हम उनसे रक्षा की अपील करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। ठीक है बालाजी महाराज, हमारे पूरे राको, हमारे पूरे घर परिवार को, मुझको आप पॉजिटिव करें, मेरी रक्षा करें, मेरे ओरा को पॉजिटिव करें, मेरी रक्षा करें, मेरे ओरा को पॉजिटिव करें, मेरी रक्षा करें और मेरे जीवन से सभी नेगेटिव चीजों को दूर करके अपने चरणों में भस्म करें। मेरे जीवन से सभी नेगेटिव चीजों को दूर करके अपने चरणों में भस्म करें। मेरे जीवन से सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करके अपने चरणों में भस्म करें। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको भी कहना है। ज्योति को बरकरार देखते रहना, लगातार देखते रहना। एक बार आपको अब ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो। परम पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत आभार है। हे परम पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत, हे परम पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत आभार है। हे परम पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत आभार है। हे परम पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत आभार है। हे परम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। हे परम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे जितना भी दिया है मेरे लिए बहुत है। आपने मुझे जितना भी दिया है मेरे लिए बहुत है। आपने मुझे बहुत सुख शांति दी है, आपने मुझे बहुत सुख शांति दी है, उसके लिए बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियाँ लाना, सुख समृद्धि लाना और मेरे जीवन में सफलता है लाना। इस तरीके से आपको भी प्रार्थना करनी है और अपने कुल देवी कुल देवता से एक बार रिक्वेस्ट और करनी है। फ्रेंड्स ठीक है, हे मेरे घर की, मेरे परिवार की कुल देवी कुल देवता, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, मैं नहीं जानता आपका स्वरूप क्या है, लेकिन मुझसे जो भी त्रुटियां हुई है उनके लिए मैं माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ। आप जो भी हैं मेरी पूजा को स्वीकार करना, मेरे भोग को स्वीकार करना और मेरी जो भी गलतियां उनको क्षमा करना। मैं आज से आपकी पूजा अर्चना करूंगा, मैं आज से आपकी पूजा अर्चना करूंगी और आपका भोग निकाला करूंगी। मेरे घर में सुख शांति देना, मेरे घर में सफलता देना और मेरे राह को पॉजिटिव रखना, मुझे पॉजिटिव रखना, मेरी सोच को पॉजिटिव रखना, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को पॉजिटिव रखना और उनको अपनी माता रानी को प्रणाम करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिन में अगर आप एक बार कर सको तो आप डेली करना। आप देखना कि आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो जाना शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ पर असीम कृपा का जो फल है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रणाम कर लीजिए इस ज्योति को और अपनी ज्योति से आप जितना भी जो भी चीज मांगना चाहे आप मांग सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज क्लेम करना रीडिंग को, क्योंकि यह पॉजिटिव एनर्जी कभी कभी ही मिलती है, नसीब वालों को मिलती है, हमेशा नहीं मिलती है। ठीक है, और आप बहुत पॉजिटिव हो, आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस समय पर नहीं है, क्योंकि आपने इस रीडिंग को, इस वीडियो को, इस ज्योत को अभी तक देखा है तो आप अभी पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर आप नेगेटिव होते तो आप अभी चीखने चिल्लाना शुरू कर देते, आप जलना शुरू हो जाते, आपको दर्द होना शुरू हो जाता, ऐसा आपको फीलिंग होनी शुरू हो जाती है और आप इस रीडिंग को शायद देख ही नहीं पाते। ठीक है, आपने इस रीडिंग को ओपन किया है तो बहुत असीम कृपा आपके ऊपर माता रानी की है, इसलिए आपने यह रीडिंग स्टार्ट की है। ठीक है, चलिए अभी की आपकी हम एनर्जी देख लेते हैं कि अभी आपके ऊपर क्या हो रहा है, आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हो। थैंक यू सो मच राधा रानी, थैंक यू सो मच राधा रानी। फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको पूजा
करके दिखाई थी। ऐसे मैं डेली 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अपनी मर्जी के अनुसार करती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से अगर सुबह 4 बजे डेली करना शुरू कर दोगे तो फिर आपके जीवन से सारे दुख मिटने शुरू हो जाएंगे। देखिए 9 ऑफ आपके जीवन में लग्जरी लाइफ आ रही है। ठीक है, आप अभी तक जितने भी दुख से, परेशानियों से घिरे हुए थे, आपको नेगेटिव एनर्जियों ने घेर रखा था, अब उनसे स्वतंत्र होने का समय आ चुका है। आपको किसी भी प्रकार की जो परेशानियां चल रही थी वह सब चीजें आपके घर से दूर जाना शुरू हो जाएंगी और आपके जीवन में आपको लग्जरी लाइफ, लग्जरी मतलब रॉयल्टी, ठीक है, आप जो सुख वैभव चाहते थे अपने घर में, आपके घर में जैसे पैसों की कमी थी, जो आप चीजें पैसों की वजह से खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पाए वो सब चीजें, सुख शांति, ठीक है, कंटेंटमेंट, इंडिपेंडेंस और लग्जरी, यह सब चीजें आपके जीवन में अब आने वाली है और ग्रोथ के यहाँ पर साइन है। ठीक है, आपके जीवन में माता रानी अब सफलता लाएंगे, ग्रोथ लाएंगे, उन्नति लाएंगे और आप देखना बहुत जल्दी से जल्दी आपके जीवन में यह सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 3 ऑफ एयर आपके जीवन में यहाँ पर किसी की एनर्जी आ रही है, सोरो, फॉरगिवन, हीलिंग आपके जीवन में दुख, ठीक है, दुख की वजह मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा अब वह लोग टूटेंगे। मेरे बच्चे, तुमसे बहुत कुछ छीना गया है, पर जो तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारी जो विश मैंने पूरी नहीं की, उस पर रो मत, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बहुत बड़ा और सबसे बेस्ट तोहफा दूंगी। मुझे पता है तुम कैसे खुश होंगे, तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए यह तुम्हारी माता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जिस न्याय के लिए तरस गए थे, जिस न्याय पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई दांव पर लगी, गलतियों को क्षमा करेंगी। अगले 11 दिन में मेरा वह न्याय देखोगे। डिवाइन ने सारी योजना बना। परेशानियां आपके जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे अगले 11 दिनों में, जिससे तुम्हारा डंका बजेगा, तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर तुम्हारी जीत का तमाचा पड़ने वाला है। जो लोग तुमसे तुम्हारी सच्चाई का सबूत मांग रहे थे, उन्हें अब मैं सबूत दूंगी और तुम्हारे हक में गवाही भी यह लोग ही देंगे। अपने सारे पाप खराब खुद को भूलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें ATT मानी TKT IT तुम्हें अभी कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा, पर अगले 11 दिन बिल्कुल आप खुश में बाजी पलट जाएगी और फैसला तुम्हारे पक्ष में आएगा। तुम्हारी जीत होगी। हाथ तक जो खुद आप जो भी कुछ भी हुआ है, तुम्हारे साथ लोगों ने इतना बुरा किया, बहुत बुरा बर्ताव किया गया है तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा क्यों ली, तुम्हें एक एक घटना के पीछे छुपी मेरी प्लानिंग समझ में आएगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा था, तुम्हें यह सब कुछ समझने में आएगा। अगले 11 दिनों में तुम्हें लग रहा तुम्हारे शत्रु अपने रचे षड्यंत्र में सफल हो रहे हैं, पर अब तुम्हें समझ आएगा कि जितनी चाल वह तुम्हारे खिलाफ करोगे, अपने घर की चल रहे थे, तुम उतना ही अपनी सफलता के करीब जा रहे थे। बस कुछ टॉक्सिक लोगों से कुछ और ईश्वर का आशीर्वाद से तुमने जो रिश्ते बना रखे हैं, हो जाएगा। उस अटैचमेंट को छोड़ दो। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसीलिए जिद छोड़ दो कि मुझे यही चाहिए माता, और हर हाल में चाहिए खुद को मेरे चरणों में सरेंडर कर दो कि मेरी माँ जो करेंगी मुझे मंजूर है। फिर तुम मेरे चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, डिवाइन तुम्हारे सामने बहुत बड़ा सच ला रही है, उसे एक्सेप्ट करो। इस टॉक्सिक बंधन से, टॉक्सिक आदतों से खुद को आजाद कर दो। मेरे बच्चे, जिन भी लोगों की किसी की भी सुनने की वजह से या अपनी किसी आदत की वजह से तुम अपना कीमती समय, अपनी एनर्जी बर्बाद आशीर्वाद लीजिए, सेवन रहे थे, डिवाइन एनर्जी तुम्हें जैसे कहते हैं आदतों से, इन लोगों से फ्रीडम दिलाने वाली है। तुम्हें सक्सेस मिलने वाली है और जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारी बहुत बड़ी चीजें हैं। इन 11 दिनों में लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारी सच्चाई समाज के सामने आएगी, और जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके असली चेहरे भी सबके सामने आएंगे। तुम्हें काम मिलेगा, नाम सम्मान मिलेगा जो तुमने सोचा नहीं था। वह सब मिलने वाला है तुम्हें अगले 11 दिनों में। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का क्या चीज नहीं लेनी है उत्तर मिलेगा। मेरे बच्चे, बस अपनी अच्छाई पर यकीन
यकीन रखो और खुद को विचलित मत होने दो। अपने मन को शांत रखो और मुझ पर यकीन रखो। तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आने लगा है। गुस्से में कुछ भी बोल देते हो तुम, जिस बात पर तुम्हें खुद अफसोस होता है। यह क्रोध तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे बच्चे, लोग तो चाहते ही हैं कि तुम गुस्सा करो और गुस्से में अपने बने काम बिगाड़ दो, पर तुम्हें इस समय में अपने मन को शांत रखने की बहुत जरूरत है, चुप रहने की बहुत जरूरत है। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारे अध्यात्म बीमारियां चल गई थी के लिए हानिकारक है। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो अपनी बातों से, अपने आशीर्वाद से किसी को हर्ट करे। तो अपनी अच्छाई को, इंसानियत को ऐसे लोगों के लिए गवाहो मत। मेरे बच्चे, अब जाकर तुम्हारा समय आया है जब तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारी अच्छाई को सराहा जाएगा। करियर ग्रोथ एंड डेंजर आ रहा है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा गोल्डन टाइम आ गया है। मेरे बच्चे, अब चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, बस उस पर फोकस करो। तुम्हारा कोई सपना त्याग दो, जितना ज्यादा हो जिसे तुम अब तक दबा कर रखे हुए थे, जिस पर तुम हमेशा से काम करना चाहते थे, उस एनर्जी के साथ काम में लग जाओ। जितना आजमाओ, उस टैलेंट को निखार, तुम्हें उसमें सफलता मिलेगी। काम करो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नए लोग आ रहे हैं। डेली मंदिर जाओ और वहाँ बैठकर अपने पूरे दिन को प्लान करके फिर काम करो। जब तुम स्पिरिचुअल जगह पर जाओगे तभी तुम अपने जैसे लोगों से मिलोगे। तुम बस जीवन काटने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारी सोल का एक पर्पस है जिसे तुम्हें पूरा करना है। ज्ञान की रोशनी पड़ने वाली है तुम्हारे जीवन पर मेरे बच्चे, और तुम्हारे सोल पर्पस बहुत हिम्मत दे रही को है पूरा करने में जो भी रुकावटें आ रही थी वह रास्ता क्लियर होने वाला है। तुम सारे कार्य निरंतर अपने हर सपने को पूरा करोगे और अपनों के सपनों को भी पूरा करोगे। जिस जिंदगी की कल्पना तुमने हमेशा से की थी, चमकी थी, तुम वह जिंदगी जियोगे। तुम्हें कभी अच्छे लोग नहीं मिले, सच्चे लोग नहीं मिले, तुम हमेशा प्यार के लिए भटकते रहे, पर अब तुम्हें वह प्यार मिलेगा। तुम्हारी माता तुम्हें वह प्यार देंगी। मेरे बच्चे, जो दुनिया देखेगी समाज में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी भक्ति का नाम होगा। तुम मेरा नाम लाओगे, एक के तो बाद एक तुम्हारे सारे काम मेरा सपोर्ट करने के बनेंगे। मेरे बच्चे, अगले 11 दिनों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। अगले 11 दिनों में तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होगी और तुम अपने जीवन को बदलते हुए देखोगे। अगले 11 दिनों में तुम्हारे शत्रुओं का पर्दाफाश होगा, वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे, और उन लोगों ने जो चाल तुम्हारे खिलाफ चली थी, उसी चाल में तुम्हें सफलता मिलेंगे। उनके बिछाए जाल में वह खुद फंस जाएंगे और यह हार उनको हमेशा के लिए तोड़ देगी। वह कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इन लोगों ने तुम्हें जितना रुला है, जितना प्रताड़ित किया है, तुम्हारे खिलाफ जितनी गंद उंगली है, उसकी कोई माफी नहीं है मेरे बच्चे, और लोगों को माफ करूंगी भी नहीं। एक एक व्यक्ति की सच्चाई समाज के सामने आएगी और वह लाख माफी मांग, लाख रोले, पर अब इन लोगों की तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे साथ साथ यह लोग दुनिया की नजरों से उतर जाएंगे। इनके इतने घिनौने चेहरे बाहर आने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो हक तुमसे छीन लिया गया, जो मानसून के साथ सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिला, अगले 11 दिनों में तुम्हें वह हक, मान, सम्मान, प्रेम सब कुछ दिलाएंगे तुम्हारी माता। मेरे बच्चे, तुम दोनों का रिश्ता बहुत बुरे मोड़ पर आकर खत्म हुआ है। तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे थे। तुम दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है। मेरे बच्चे, वह इस वक्त उन्हीं बातों को सोचकर परेशान है। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू है, वह रो रहा है, उसका दिल टूट गया है। वह खत्म नहीं करना चाहता था। उसने हमेशा तुम्हें जीवन साथी के रूप में देखा। तुम दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे। तुम दोनों का व्यवहार, तुम दोनों का प्यार देखकर कहीं ना कहीं लोगों को जलन होने लगी थी मेरे बच्चे, और उसी बुरी नजर ने इतने प्यारे रिश्ते में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। इतना गलत समझने लगे तुम दोनों एक दूसरे को, जिसकी वजह से आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। एक वक्त ऐसा आ गया था जब तुम दोनों एक दूसरे की दे साथ दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। इस व्यक्ति के जीवन में अभी बहुत कुछ चल रहा है जो वह तुम्हें बताना चाहता है। पहले भी वह हर एक बात तुमसे शेयर करता था और तुम हर बार उसे गाइड करते थे, उसकी गलतियों को सुधारने थे। वह तुम्हें आज भी अपना मानता है। मेरे बच्चे, तुमने उसके जीवन को
समेट कर रखा था। तुम्हारे जाने के बाद उसका सब कुछ बिखर गया है। तुमने चाहे गुस्से में उसे 2 बातें सुना दी हो, पर उसे भी पता है कि गलती उसकी ही थी। उसने कभी तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लिया। जो लोग उसका बुरा चाहते थे वह हमेशा उन्हीं लोगों की सुनता था, उन्हीं लोगों पर यकीन करता था। पर अब वह सिर्फ तुम्हें पाना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है। उसे समझ में आ गया है कि तुम जो भी बोलते थे उसके भले के लिए बोलते थे। वह उन बातों पर भी भड़क जाता था। अब कोई माने या ना माने, अगर उसकी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी फिर भी वह तुम्हारे साथ रहेगा। वह पहले अपनी फीलिंग लिस्ट पर अपनी भावनाओं को हमेशा छुपा कर रखता था तुमसे। उसका ईगो इतना बड़ा था कि वह कभी झुका नहीं, कभी माफी नहीं मांगता है। मांगी पर अगले 8 घंटे में तुम्हें मैसेज करेगा, कॉल करेगा, क्योंकि वह इस रिश्ते को रखना चाहता है। वह तुमसे माफी भी मांगेगा, वह खुद को रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, वह कमिटमेंट से दूर भाग रहा था। हर गलती के लिए तुम्हें ब्लेम करता था, पर अब वह तुमसे उस कमिटमेंट के लिए विनती करेगा, क्योंकि वह सच में तुम्हारा साथ चाहता है। अपना जीवन वह तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। मेरे बच्चे, उसे इतना तो समझ आ गया है कि जितनी बार उसने तुम पर दोष लगाया हर बार वही गलत था, और सिर्फ तुम ही उसकी इन गलतियों को माफ कर सकते हो। कोई और उसकी इन गलतियों को, इस व्यवहार को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। उसने सब कुछ देख लिया तुम्हारे बिना, और उसे यह तो समझ आ गया है कि जो प्यार तुमने उससे किया वह कोई और नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, यह दूरियां तुम दोनों को खोखला कर गई है। तुम दोनों अंदर से खा हो गए हो, ना किसी से अपनी बातें शेयर कर पा रहे हो, ना कोई ऐसा है जो तुम दोनों से तुम्हारा हाल पूछे। उसने तुम्हें बहुत कुछ गलत बोला है, हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज उसकी हर गलतफहमी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे से मिल गया हम स्थायी नमे में बच्चे। वह तुम पर बहुत पाबंदी लगाता संगीत था, अब खुद उस जेल में जी रहा है। वह उसने सबको छोड़ तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, तुम ही हो वह जिसके साथ उसकी खुशियाँ लिखी हैं। अगले 8 घंटे में उसकी भावनाओं में, उसके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यह तूफान उसके सामने सब कुछ साफ कर देगा। उसे क्लैरिटी मिलेंगे और तुम्हें लेकर उसकी सोच में बदलाव आएगा। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हें खुद के भी ऊपर रखेगा। वह कमिटमेंट देने को तैयार है, तुम्हारी तरफ जीवन भर का हाथ बढ़ाना चाह रहा है। वह तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही। आज सुबह ही वह मेरे मंदिर आया था, मैंने तुम्हें उसके जीवन में भेजा, इसके लिए वह बहुत ग्रेटफुल है। मेरे बच्चे, वह नहीं चाहता तुम उसे इग्नोर करो। वह अपना ईगो घमंड छोड़कर तुम्हारे साथ प्यार से रहना चाहता है। जो प्यार उसके दिल में था, जिसे उसने हमेशा छुपाया, वह प्यार अब वह तुम्हें दिखाना चाहता है। अब वह अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा है मेरे बच्चे, पर अब वह यह आमा के यह मास्क उतार कर वह जैसा है वैसे ही तुम्हारे साथ रहना चाहता है। कुछ लोगों ने, कोई महिला है उसके जीवन में जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, उसके कान भरे, पर अब उस इंसान की सच्चाई उसे दिख रही है। मेरे बच्चे, वह गलत था जो वह उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बातों में आ गया। तुम गलत नहीं थे, गलत वह था जो उसे तुम्हारे आंसू नहीं दिखे। वह खुद की गलती को मान रहा है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे लिए स्टैंड लेने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, इस रिश्ते के खिलाफ थे, वह उन लोगों के सामने इस रिश्ते का ऐलान करने वाला है। और जिन लोगों के षड्यंत्र की वजह से तुम दोनों अलग हुए, जिन